अगर आप अग्निवीर आर्मी भर्ती 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज आपको इस क्लास के जरिए जीके के यहाँ पर 15 प्रश्न कराने वाले हैं और 15 प्रश्न में से अगर आपने 5 प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मेरे भाई आपकी तैयारी मजबूत है। लेकिन अगर आप 2 प्रश्न का ही जवाब नहीं दे पाते हो तो मेरे भाई आपको पढ़ने की जरूरत है। तो आइए देखते भैया वह प्रश्न कैसे यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है 2025 में भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सोचो सोचो। यहाँ पर आप कहोगे 2025 में भारतीय थल सेना के वर्तमान जो प्रमुख है भैया वो है आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन भैया, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने चुना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो आपको बताना है कि हाल ही में भैया हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। बताओ भैया हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की यहाँ पर अध्यक्षता संभाली है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा हमारे भैया क्या, रूस देश ने भैया यहाँ पर क्या है, ब्रिक्स की भैया क्या, ब्रिक्स की भैया यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर भैया अध्यक्षता संभाली है, क्योंकि ब्रिक्स की यहाँ पर अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोगों ने भी चुना होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आपको बताना है सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। बताओ मेरे भैया, बताओ, सोचो सोचो। आपको बताना है कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो सफेद हाथियों का देश भैया यहाँ पर थाईलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, थाईलैंड देश को भैया यहाँ पर क्या है, सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो भैया, और हाँ आगे बढ़ने से पहले मेरे भैया अगर आप सच में मेरे भैया अग्निवीर आर्मी भर्ती 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हो और आपको भैया अगर मैथ से डर लग रहा है तो आप लोगों के लिए भैया मिशन वर्दी जो बैच भैया इसमें भैया आप लोगों को मैथ स्पेशल कराया जा रहा है। बिल्कुल मेरे भैया आपको जीरो से लेकर हम आपको हीरो बनाएंगे और जिस दिन आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा उसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, साथ में आपको पीडीएफ भी देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी और भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप भैया इस डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो। चाहे आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीडीएन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप WMP की तैयारी कर रहे हो, चाहे यहाँ पर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेशनल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भैया आपके पास अभी समय है, क्योंकि ये जो ऑफर है भैया केवल यहाँ पर सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेगा। मात्र मेरे भैया आप यहाँ पर 49 रुपए भैया पूरा मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप इच्छुक हो तो मेरे भैया नंबर दे रहा है, किस नंबर पर भैया जाइए और जल्दी से मेरे भैया आप इस कोर्स को परचेस कीजिए। आप लोगों को यहाँ पर भैया जब तक आपका मन करे पूरी लाइव मेरे भैया आप इस क्लास को देख सकते हो। ये हमने आपको ये भैया 49 रुपए में आपको दे रहे हैं। ठीक है, आइए भैया आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो आपको बताना है प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है किस राज्य में स्थित है। बताओ भैया, सोचो 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 मेरे भैया, क्या बताना मेरे दोस्त, आपको बताना है यहाँ पर प्रसिद्ध जो हमारा कामाख्या देवी मंदिर भैया किस राज्य में स्थित है। तो आप कहोगे सर जी ये हमारा असम राज्य में स्थित है, यानी मेरे भाई आपका यहाँ पर A4 आर्मी फोर्स यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चुन लिया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर बताना भैया भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आप सभी को बताना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बताओ भैया क्या हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। तो आप कहोगे सर जी भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति वो हमारे थे भैया यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी बी हमारा यहाँ पर B4 बहन जी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर बी बता रहे होगे। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो भैया आपको बताना है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। सोचो मेरे भाई सोचो, आपको बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जय जवान जय किसान का नारा भैया यहाँ पर किसने दिया था, महात्मा गांधी ने नहीं दिया था, ना सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, यहाँ पर दिया था भैया लाल बहादुर शास्त्री द्वारा भैया यहाँ पर जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। निश्चय आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जय जवान जय किसान का नारा भैया यहाँ पर भैया लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। यहाँ पर देखो आपको बताना भैया यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है। बताओ भैया जो हमारा भैया कान्हा नेशनल पार्क भैया किसके लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर है। तो भैया हम बता देते हैं कि कान्हा नेशनल पार्क भैया ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर भैया, ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर भैया, ये आपके मध्य प्रदेश में है। किसके लिए भैया, और
ये जाना जाता है। तो ये जो कान्हा नेशनल पार्क ये किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए फेमस है, तो ये यहाँ पर बाघ यानी ये टाइगर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो भैया, आपको बताना है मेरे भाई कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। यानी भैया आपको बताना है कि जो पुस्तक की किताब है एक किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी। सोचो मेरे भाई, सोचो, और आपको सही जवाब देना जो हम सोच रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी वही लगाओगे। क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक के लेखक भैया वो हमारे कौन है भैया, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों को ध्यान रखना है ये हमारे क्या भैया पहले प्रधानमंत्री भी थे। भैया कौन थे भैया, हमारे फर्स्ट पीएम कौन थे, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो हमारे फर्स्ट पीएम थे भैया वो कौन थे हमारे, तो आपको जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो आपको बताना है मेरे भाई, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, बताओ। आपको बताना भी रेगिस्तान का भैया जहाज किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे कि भैया जी रेगिस्तान का जहाज यहाँ पर ऊंट को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान भैया वो है आपका सहारा रेगिस्तान। कौन सा भैया, सहारा रेगिस्तान के भैया विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी यहाँ पर सी लगा रहे होंगे। अगर सी लगाए तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सोचो भैया सोचो, आपको बताना है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। मतलब सबसे भैया जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल भैया जो हमारा सबसे जो ग्रह सबसे ज्यादा चमकता है वो कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भैया आपका शुक्र ग्रह। भैया शुक्र ग्रह भैया यहाँ पर क्या है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। यानी सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए भैया यहाँ पर शुक्र ग्रह को भैया यहाँ पर सांझ का तारा, क्या भैया क्या कहा जाए इसको भैया, सांझ का तारा इसे कहा जाता है। और इसी को भैया क्या कहा जाता है, भोर का तारा। क्या अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि बताओ सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो आपको शुक्र बताना है। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ यहाँ पर भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो भी आपको शुक्र बताना है। यानी भैया इसको क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार। क्या कहते हैं भैया इसको इंग्लिश में, इवनिंग स्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, इवनिंग स्टार कहा जाता है। और इसी को क्या कहते हैं भैया, मॉर्निंग स्टार, है ना भैया, मॉर्निंग स्टार इसी को कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रख लेंगे, अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे मेरे भाई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक बार और फिर मेरे भाई, अगर आप इच्छुक हो और आपको मेरे से डर लग रहा है तो मेरे भाई आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बैच रामबाण साबित होगा। और हम आपसे गारंटी के साथ कहेंगे भैया जितनी हमें क्लासें कराना उससे ज्यादा तो भैया आप लोगों को यहाँ पर भैया पैसा भी नहीं देने पड़ रहा। मतलब हमें इसमें आप देखना भैया हमें बहुत ज्यादा क्लासें कराने पड़ेंगे। और आप यहाँ पर ये देखोगे जिस दिन हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप ये देखोगे कि आप कहोगे भैया जी आपने तो यहाँ पर एक क्लास का यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लिया। ये आप उस दिन देखोगे, इस दिन मेरे भाई आपके सारा यहाँ पर मैथ का पूरा सिलेबस हो जाएगा। देखना मेरे भाई उस दिन आपका एक ही कमेंट आएगा। ठीक है, आओ यहाँ पर देखो, आपको बताना है मेरे भैया यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताओ मेरे भैया भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो बच्चे को पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है भैया वो हमारा हॉकी है, ना कि हमारा क्रिकेट है। भैया भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप कहोगे सर हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग यहाँ पर सी लगा रहे हो। और आप सभी को पता है ध्यानचंद जी को क्या कहा जाता था, तो आप सभी को पता है कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है। कुछ इस तरह का आता है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो ध्यानचंद जी को कहा जाता है। किसको, ये ध्यानचंद जी को कहा जाता है मेरे भाई। आगे देखो भैया यहाँ पर बताना है पिंक सिटी। क्या भैया, पिंक सिटी, यानी भैया आपको बताना है पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, बताओ पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। सोचो मेरे भैया सोचो, तो आप कहोगे सर जी हमने यहाँ पर जवाब लगाया जयपुर। यानी भैया क्या है, जयपुर को भैया क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा भैया, पिंक सिटी कहा जाता है। कि भैया पिंक सिटी कहा जाता है भैया जयपुर शहर को। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। आपको बताना है मेरे दोस्त संयुक्त राष्ट्र संघ, कि भैया संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, बताओ भैया संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। सोचो भैया, आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो सभी को पता है भैया संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है हमारा न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर बताना है भैया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताओ भैया
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहोगे भैया जी यहाँ पर भारत की जो सबसे लंबी नदी है सर जी वो हमारी गंगा नदी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसकी दूरी कितनी है भैया, कितनी फैल रही है? 25 मीटर में भैया हमारा फैला हुआ है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, आओ आपको बताना भैया चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बताओ भैया, आपको बताना है चिल्का झील भैया किस राज्य में है? बताओ भैया जल्दी से बताओ भैया, आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग कि चिल्का झील भैया किस राज्य में है? बताओ किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे आप लोग किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग मेरे भैया, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी भैया चिल्का झील। चिल्का झील भैया किस राज्य में स्थित है? तो ये भैया हमारे कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कैसी भैया झील है भैया? तो ये हमारे खारे पानी की झील है। कैसी झील भैया? ये हमारे खारे पानी की झील इसको कहा जाता है। भैया खारे पानी की झील कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे भैया, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है बुलय झील किस राज्य में स्थित है? बताओ आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है बुलय झील भैया किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में मेरे भैया आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि सर जी हमारे 15 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन सही निकले हैं, और साथ में इसका भी जवाब देना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है मेरे भैया तो आप क्लास को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना। और अगर आप सच में भाई इस बार अग्निवीर आर्मी भर्ती 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो भैया देरी मत करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग मिलेंगे एक शानदार जानदार एक नई वीडियो, तब तक के लिए मेरे भैया जय हिंद जय भारत।